Good morning, students. I have already explained you in your second term portion, chapter number 4, fractions, chapter number 5, decimals, chapter number 7, introduction to negative numbers. Today, I am going to explain that your geometry portion, that is given page number 134 and 135, that types of angles. It's only 2 pages are there. It's page number 134 and 135. So before starting that types of angles, just I am going to revise again one more time what is angles. It's given on page number 133. It's given in geometry, an angle is formed when the end points of two rays meet at a point. An angle is represented by the symbol. It's given when the two rays, ये तुम्हारा एक पॉइंट है, वन रे हियर एंड वन रे मान लो यहाँ गया, जब दो रेस किसी एक पॉइंट पे आके मिलते हैं तो बीच का जो ये स्पेस होता है ये तुम्हारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है. और एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द साइन ऑफ द एंगल. इट्स गिवन देयर पार्ट्स ऑफ एन एंगल. सो कंसीडर द रेस ए बी एंड डी सी. मान लो कोई भी, यहाँ पे हम लिख दिए ए बी और सी. मान लो यहाँ पे दैट मीन्स रे बी ए एंड बी सी. ठीक है. सो इन दिस फिगर इट्स, मान लो यहाँ पे बी, ये जो तुम्हारा बी है, बी जहाँ पे दो रेस एक सिंगल पॉइंट पे आके मिलते हैं, दैट बी इज योर नोन एज वर्टेक्स. दिस इज नोन एज वर्टेक्स. ओके. दिस बी सी BA, it's known as arms. It's known as arms. Clear? And इस एंगल का क्या नाम दोगे, जो यहां पे एंगल का नाम दोगे, इस एंगल A B C, और यू कैन से एंगल C B A. ये बात हमेशा ध्यान देना, जब भी एंगल लिखते हो, जब भी एंगल लिखोगे तो जो तुम्हारा वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स वो हमेशा तुम्हारा कहाँ होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए. ठीक है. ये बात हमेशा याद रखना. कभी भी एंगल लिखोगे, जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होता है, व्हेन टू रेस मीट एट अ सिंगल पॉइंट देन दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स. और जब भी एंगल लिखोगे, एंगल का ये साइन दोगे और जो वर्टेक्स होगा वो हमेशा तुम्हारा कहाँ होगा, सेंटर में होगा. ये चीज़ हमेशा ध्यान देना. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट इन योर सेकेंड टर्म पोर्शन, अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से पेज नंबर 134, टाइप्स ऑफ एंगल्स. यहाँ से तुमको सेकेंड टर्म से पढ़ना है. जो इसके पहले ये जो पढ़ाए हैं ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म का था. ठीक है. टाइप्स ऑफ एंगल्स, दैट इज गिवन नंबर 1 इज राइट एंगल. सो व्हाट इज राइट एंगल? एन एंगल फॉर्म्ड व्हेन अ वर्टिकल लाइन एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन meet is called a right angle. One more time. An angle formed when a vertical line and a horizontal line meet is called a right angle. That means तुम्हारा horizontal line as well as vertical line. अगर मान लो ये तुम्हारा क्या है, vertical है, and ये तुम्हारा क्या है, horizontal है, line. ये line है तुम्हारा, ठीक. It's meet, मान लो A O B. ठीक. When वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, जब वो मिलते हैं तो इसके बीच का ये जो फिगर होता है वो तुम्हारा क्या कहलाता है, इट्स राइट एंगल. मीन्स जो ये एंगल होगा वो राइट एंगल. राइट एंगल का मतलब क्या होता है, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री. ठीक है. राइट एंगल वहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, हियर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ राइट एंगल्स कनेक्टेड टू आवर डे टू डे लाइफ. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो राइट एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं रोज. फॉर एग्जांपल ब्लैक बोर्ड. अभी तो खैर लॉकडाउन है, तो तुम लोग क्या, अगर जब कभी तुम लोग स्कूल जाते, जो ब्लैक बोर्ड होता है, जो ब्लैक बोर्ड हो सकता है बहुत लोगों के घर में भी होगा ब्लैक बोर्ड. ये ऑलरेडी हम भी ब्लैक बोर्ड पे ही तुमको पढ़ा रहे. इट्स नॉट अ ब्लैक बोर्ड, इट्स अ वाइट बोर्ड. दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल. दैट मीन्स इट्स योर हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ मिलते हैं, जो तुम्हारा एंगल बनता है वो क्या बनता है, राइट एंगल. दैट इज क्रॉस रोड्स. जब दो रोड, जब जिसको बोलते हो चौराहा,
बोलते हो ना, जब वो रोड मिलता है वहाँ भी तुम्हारा क्या एंगल बनता है, दैट एंगल इज योर राइट एंगल, दैट्स कुकी, ठीक है, कुकी ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट है तुम्हारा एक्यूट एंगल। व्हाट इज एक्यूट एंगल? इट्स गिवन एंगल्स दैट आर लेस देन अ राइट एंगल आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। दैट मीन्स वैसा एंगल जो राइट एंगल से छोटा होता है, दैट मीन्स लेस देन 90 डिग्री होता है, सो दैट एंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल। सो एक्यूट एंगल में तुम्हारा ये तुम्हारा 90 डिग्री है, सो जो तुम्हारा एक्यूट एंगल होगा दैट मीन्स ये तुम्हारा ऐसे फिगर बनेगा, दैट मीन्स ये तो तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ठीक, इससे जो छोटा हो, इससे जो छोटा, मान लो ये एंगल हो गया, कोई भी इसको नाम दे दो, जैसे लाइक पी क्यू आर, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताएं, ये तुम्हारा 90 डिग्री, इससे छोटा, ठीक है। या मान लो दिस इज ऑल्सो योर नोन एज एक्यूट एंगल, लाइक ए बी सी, ये जो लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है, जो लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज योर एक्यूट एंगल। सो एंगल्स दैट आर लेस देन अ राइट एंगल आर कॉल्ड acute angle. Some of the examples of acute angles are given below. कुछ examples हैं that ice cream cone, scissors, pizza slice, ठीक है, ये सब जो आते हैं वो सब तुम्हारे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, that is represented as acute angle, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा obtuse angles. That obtuse angles is angles that are more than a right angle are called obtuse angle. That means वैसे एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं, दैट एंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। तो वहाँ पे तुम्हारा एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज हैंगर, विंडमिल, बकेट, वो तुम्हारा क्या होता है, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है। सो वैसे एंगल जो ग्रेटर होते हैं, ये तो तुम्हारा 90 डिग्री है, और इससे ज़्यादा, इससे जो भी ज़्यादा होंगे वो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा हो जाता है, इट्स नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल, जो भी है तुम्हारा, ठीक है। सब कोई भी नाम दे देना, लाइक पी क्यू आर ए बी सी, ये सिर्फ डॉट लाइन तुमको समझाने के लिए किए हैं कि ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो जो एग्जैक्ट 90 डिग्री है वो तुम्हारा कहलाता है राइट एंगल। जो राइट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है, लेस देन है, इट्स नोन एज एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से ग्रेटर है, इट्स नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। And it's the last one is straight angles. That's given angles that form a straight line are called straight angles. When two right angles are placed next to one another, we get a straight angle. That means जो तुम्हारा एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा, that means known as your straight angle, ये, ठीक है। दैट मीन्स ये 90 डिग्री और 90 डिग्री, दो 90 डिग्री को तुम टू राइट एंगल्स आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू वन अनदर, दो राइट एंगल को तुम एक के बगल में एक रखोगे, दैट इज योर नोन एज व्हाट, स्ट्रेट एंगल। सो अगेन इट्स गिवन हियर आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेट एंगल्स कनेक्टेड टू आवर डे टू डे लाइफ। इट्स पेंसिल, इट्स क्रिकेट बैट, इट्स सीसॉ। ये सब जो एग्जांपल्स हैं वो तुम्हारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट्स द टाइप्स ऑफ एंगल्स, क्विकली वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू रिवाइज। राइट एंगल, एंड एंगल फॉर्म अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ वर्टिकल लाइन मेट इज कॉल्ड अ राइट एंगल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन जब मिलते हैं, दैट फॉर्म अ राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल, एंगल दैट आर लेस देन अ राइट एंगल। वैसे एंगल जो 90 डिग्री से छोटा, लेस देन होते हैं, वो तुम्हारा क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, दैट एंगल्स दैट आर मोर देन अ राइट एंगल, जो 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं, इट्स नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। एंड स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, दैट एंगल्स दैट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, जो एग्जैक्ट तुम्हारा स्ट्रेट लाइन होते हैं, दैट मीन्स इट्स 180 डिग्री, इट्स स्ट्रेट एंगल, दिस इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। सो ये जितनी इसके डेफिनेशन है, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड स्ट्रेट एंगल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मैच द फॉलोइंग और राइट वन वर्ड आंसर में ये तुम्हारा इसका आ सकता है।
इट्स द फॉर सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन, बिकॉज इन द ज्योमेट्री चैप्टर, ज्योमेट्री पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ सेकेंड टर्म में सिर्फ ये ओनली 2 पेजेस आर देयर, पेज नंबर 134 एंड 135, और इस 2 पेजेस में सिर्फ तुमको राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड स्ट्रेट एंगल का डेफिनेशन लर्न करना है, नथिंग इज एल्स, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट्स गिवन एक्सरसाइज 8th B. Moving to exercise 8th B, at question number 1, identify whatever the angles marked in the following figures are acute, obtuse, right और straight angles. वहाँ पे फिगर बना हुआ है A से लेके F तक का, ठीक है। वहाँ पे देखो जो फिगर बना है वहीं पे पिंक कलर से वहाँ पे साइन बना हुआ है, और उसको तुमको बताना है कि क्या वो एंगल तुम्हारा एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है या राइट है या तुम्हारा स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये तुमको बुक में कंप्लीट करना है, क्लियर। दैट क्वेश्चन नंबर 1 इज, इट्स गिवन देयर, क्वेश्चन नंबर 1 A, क्वेश्चन नंबर 1 A, क्वेश्चन नंबर B, क्वेश्चन नंबर C, D, E एंड F, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1A, ध्यान से देखो, एक वहाँ पे स्क्वायर टाइप का बना हुआ है, ठीक है, और नीचे लाइन ड्रॉ किया है, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे बना हुआ है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट, S। सो शॉर्ट में वहाँ पे लिखा हुआ है S, ठीक है। और अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया, देन यू कैन राइट फुल स्ट्रेट एंगल्स, डोंट राइट ओनली स्ट्रेट, ठीक है। बट इन योर बुक बॉक्स में सिर्फ तुम लिखोगे S, ठीक है, इन योर बुक, इट्स ओनली बुक में। क्वेश्चन नंबर B, ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, दैट मीन्स वो तुम्हारा क्या है, 90 डिग्री से क्या है तुम्हारा, मोर देन 90 डिग्री से तुम्हारा ज़्यादा है ये एंगल बना हुआ है, तो दैट मीन्स वो क्वेश्चन नंबर B किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, O मीन्स क्या है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर C अगेन देखो, स्ट्रेट है, ऐसे है, दैट मीन्स S स्ट्रेट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर D अगेन ध्यान से देखो, वो तुम्हारा मोर देन 90 डिग्री है, मोर देन 90 डिग्री, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके बना है, ठीक है। सो किस चीज़ को रिप्रेजेंट है, मोर देन 90 डिग्री, सो अगेन मोर देन 90 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल, O। क्वेश्चन नंबर E अगेन ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर E, इट्स गिवन, ऐसे फिगर बना हुआ है और यहाँ पे ऐसे बना है, और जहाँ पे ये ऐसे फिगर बना है दैट मीन्स इज योर नोन एज राइट एंगल, सो यू कैन राइट हियर R। क्वेश्चन नंबर E, इट्स योर राइट एंगल। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर F, ध्यान से देखो, ऐसे और ऐसे करके बना हुआ है, दैट मीन्स व्हाट इज द लेस देन 90 डिग्री, इज नोन एज एक्यूट एंगल, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 1A जो फिगर है इट्स रिप्रेजेंट स्ट्रेट एंगल, नंबर B O ऑब्ट्यूस एंगल, नंबर C S स्ट्रेट एंगल, नंबर D O ऑब्ट्यूस एंगल, नंबर E R right angle, and number F A it's acute angle. Now moving to question number 2. Okay, now question number 2, it's given, identify and write the right angle, acute angle, obtuse angle and straight angle in the figure. ये फिगर बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ L M N P O दिया हुआ है, ठीक है। तुमको यहाँ पे बताना है इस पूरे फिगर में राइट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है। सो द राइट एंगल का क्या डेफिनेशन था, व्हेन अ वर्टिकल लाइन एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन में। अब ध्यान देखो, राइट एंगल, और हमेशा हम बताए हैं जो भी एंगल होता है वो हमेशा तुम्हारा मिडिल में होना चाहिए, ठीक है। तो राइट एंगल क्या हो जाएगा, LOP, और यू कैन से PON, बोथ आर राइट, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल का साइन LOP, ठीक है। एक इसमें और होगा, क्या होगा तुम्हारा, ये LON, दिस वन इज ऑल्सो, दैट इज यू कैन राइट LON। इन योर बैक साइड केवल तुम्हारा आई थिंक सिर्फ ये आंसर दिया होगा, ठीक है, बट दिस वन इज ऑल्सो देयर LON, दिस इज ऑल्सो राइट एंगल, LOP राइट एंगल, LON राइट एंगल, क्लियर। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल्स दैट है लेस देन अ राइट एंगल, जो तुम्हारा लेस देन अ राइट एंगल है। अब ध्यान से देखो, लेस देन अ राइट एंगल क्या है, ये तुम्हारा क्या है, राइट एंगल है, तो क्या LOM ये एंगल, ये तुम्हारा क्या है,
एक्यूट, LOM, और एक और एंगल तुम्हारा क्या होगा, MON, दिस इज ऑल्सो अ एक्यूट एंगल, जो तुम्हारा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। ये जो एंगल है देखो, ये 90 डिग्री है, इससे छोटा है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल जो है ये भी तुम्हारा क्या है, LOM, ये भी तुम्हारा लेस देन 90 डिग्री है, ये भी तुम्हारा छोटा सा एंगल है, ठीक है, देखो लेस देन 90 डिग्री है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का क्या डेफिनेशन है, दैट इज मोर देन अ राइट एंगल। सो हियर इज MOP, ये जो तुम्हारा ये 90 डिग्री है, इससे ये बड़ा एंगल, ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल, ये मोर देन 90 है, तो यू कैन राइट MOP और यू कैन राइट POM, बोथ आर राइट, पर ध्यान देना वो तुम्हारा सेंटर में होना चाहिए। एंड स्ट्रेट एंगल क्या है, जो तुम्हारा स्ट्रेट यहाँ पे है, सो यू कैन राइट एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा, POM। ध्यान से देखो, जितने भी एंगल्स लिखे हैं सबके मिडिल में तुम्हारा क्या है, O, ठीक है, ये हमेशा ध्यान देना, अगर ये मिडिल में O नहीं है दैट मीन्स इट्स टोटली रॉन्ग, ये चीज़ बहुत ध्यान से देना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8th B, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन डू इन योर मैथ्स बुक ओनली, ज्योमेट्री कॉपी में कुछ भी नहीं करना है, क्लियर। सो इन द सेकेंड टर्म तुम्हारे ज्योमेट्री पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ यही पेज नंबर 134 एंड पेज नंबर 135 है, तो ये तुम इसका पूरा डेफिनेशन लर्न कर लेना। एक्सरसाइज 8th B, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये बुक में तुम कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी तुमको अभी इसके पहले बताए हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, सो देख के तुम अपने बुक में कंप्लीट कर लोगे, क्लियर। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 9, शेप्स, नेट्स एंड सिमेट्री, एंड one more chapters are left is chapter number 12, time and money, clear. So bye bye students, take care.